रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए, तो मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बनाती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है रमज़ान विद ड्राई स्किन और रमज़ान विद स्किन केयर रूटीन। ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे ख़्याल से सब लोग सुनना चाहेंगे और पसंद भी करेंगे, तो प्लीज़ चलने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि इससे मेरी बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। तो चले चलते हैं और शुरू करते हैं। रमज़ान में ऐसा होता है कि हम लोग बार बार वज़ू करते हैं, क्योंकि नमाज के बाद फिर सबसे पहला ख्याल यही आता है कि जी कुरान जितना हो सकता है पढ़ लें। ऐसा नहीं है कि माशाल्लाह सभी लोग रेगुलर डेज़ में भी जब रमज़ान नहीं होता तो पांचों वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन कुरान का ज़रा ज़्यादा ज़ोर होता है रमज़ान में, तो बार बार वज़ू करना पड़ जाता है। तो इससे ये होता है कि हमारी स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए मैं बस यही कहूँगी सबसे पहले कि जितना हो सकता है रोज़े के बाद, ऑफ कोर्स एकदम से तो नहीं, लेकिन कम से कम इशा के बाद आप जब तक सोते नहीं हैं जितना हो सकता है पानी पिएं, पानी पे ज़ोर दें। और पानी के लिए ये है कि अगर आप गिलास, टू बी ऑनेस्ट विद यू, यानी ये एक साइकोलॉजी है, अगर आप पानी बोतल चेंज करके भी पिएं तो बहुत अच्छा होगा और पी भी लिया जाएगा। जैसे मुझे ये होता है कि कभी मैंने एक दिन इस वाली बोतल में पी लिया, कभी ग्लास में पी लिया। आप कलरफुल गिलास भी ख़रीद सकते हैं। इससे ये होता है कि फिर पानी पीना भी अच्छा लगता है, एक रूटीन से हट के ज़रा हो जाता है, ठीक है ना। और मेरे पास एक और बोतल है जिसको मैंने रखा हुआ है, ये वाली बोतल है। तो और मेरे पास कलर वाली बोतल्स भी हैं, रेड में है, ग्रीन में है, ब्लू में है। जैसा आपका दिल करे आप चेंज करके उसमें पानी डाल के पी सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये मैं समझती हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं फिर ये है कि इस तरह की 5-6 बोतलें पी लेती हूँ। पानी पीना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहे, मॉइस्चराइज रहे, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब चलते हैं सीरम्स की तरफ और क्रीम की तरफ। तो मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ, लेकिन ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अपनी स्किन के साथ कैसे डील करती हैं और क्या करती हैं, इट्स अप टू यू। ये तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जैसे आजकल मेरी स्किन बड़ी ड्राई रहने लगी है, तो मैंने ये करना शुरू किया पिछले 1 हफ्ते से कि सीरम्स जितने भी मैं रेगुलर बेसिस पे लगाती थी वो थोड़ा से स्टॉप कर दिए और वो वाले सीरम लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन सी, ये मेरा फेवरेट विटामिन सी है। इसके अंदर जो है 20% विटामिन सी है विद एस्कोर्बिक एसिड एंड फेरुलिक एसिड एंड विटामिन ई, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर पड़ी हैं और ये टाइमलेस कंपनी का है, बहुत अच्छा है। और मैं ये आपको खोल के दिखाती हूँ। ये ग्रीसी तो है लेकिन इतना ग्रीसी नहीं है और ये लिक्विड फॉर्म में है, आप देख सकते हैं, और बड़ी जल्दी जज्ब हो जाता है ये, लेकिन ये हाइड्रेट रखता है मेरी स्किन को, ठीक है। ये आपने लगा लिया सुबह के टाइम पे जब उठे आप लोग, या ये भी मैं सजेस्ट करूँगी कि बहुत सारे लोग देर से सो के उठते हैं, तो उनके लिए ये है कि जैसे आपने मगरिब के बाद ये लगा लिया। मगरिब से पहले अगर तो आप देर से सो के उठते हैं तो मगरिब से पहले मैं यही कहूँगी कि आप जितना हो सकता है आप ये क्रीम्स यूज़ करें, डे क्रीम यूज़ करें। और ये जैसे मेरे पास ट्रिपल एक्शन की क्रीम है, इसके अंदर पेप्टाइड्स और हाइलुरिक एसिड और बहुत सारे कोलेजन्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं ये क्रीम्स यूज़ करती हूँ। कभी CoQ10 की क्रीम यूज़ कर ली क्योंकि एंटी एजिंग कॉम्प्लेक्स के साथ है और ये डल स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत अच्छा है। तो दिन के वक्त आपने क्रीम लगा ली अगर आपने सीरम नहीं लगाने, वो इसलिए क्योंकि बार बार वज़ू करने से सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो मेरा मशवरा यही है, सबको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मगरिब के बाद जैसे इशा के लिए आपने वज़ू किया तो आपने सीरम्स लगा लिए, क्योंकि फिर वो आप सारी रात आपका लगा रहेगा। और या मैट्रिक्सिल भी यूज़ कर सकती हैं आप ये सीरम। और ये भी एक कंपनी है ऑज नेचुरल्स, जिसके अंदर हाइलुरिक एसिड है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, इसमें रोज़ हिप ऑयल है और ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है कि जो ज़रा थोड़ा सा थिक हो, ऑयल बेस का हो, तो वो आप सीरम लगा के तो फिर आप अपनी नाइट क्रीम लगा लीजिए,
ठीक है। ये होगा कि कम से कम 8 घंटे तो 9 घंटे तो लगी रहेगी ना। फिर सुबह के टाइम में खाली आप क्रीम लगाती रहें, ठीक है। और क्रीम भी ऐसी लगाइए जिसके अंदर हाइड्रेशन हो, एंटी एजिंग कॉम्प्लेक्स हो। कोई सी भी कंपनी की आप लगा सकती हैं जो एंटी एजिंग के हिसाब से हो, जिसके अंदर ग्लिसरीन भी हो, जिसके अंदर CoQ10 भी हो, हाइड्रिक एसिड भी हो, पेप्टाइड्स भी हो, जैसे मेरी क्रीम्स के अंदर है, डे क्रीम में भी है। और स्पेशल डोंट फॉरगेट SPF 30 ज़रूर हो, ठीक है। तो ये देखिए मेरी स्किन कितनी अच्छी शाइनी शाइनी लग रही है। तो मैं यही करती हूँ कि मगरिब के बाद सीरम लगा ली और फिर नाइट क्रीम वगैरह यूज़ कर ली। और सोने से पहले ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये सिरावी की बहुत अच्छी स्किन रिन्यूइंग क्रीम सीरम है। ये क्रीम भी है और सीरम भी है, 2 in 1 है ये। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं रात में। दिन के वक्त आप खाली हाइड्रेटिंग क्रीम यूज़ करें अच्छी कंपनी की, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि महंगी हो, महंगा होने से ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हों जो आपकी स्किन के लिए ज़रूरी हैं। तो डोंट फॉरगेट दिस वन। महंगे पे ना जाएं, आप उस पे जाएं, इंग्रेडिएंट्स पे जाएं कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अपनी क्रीम्स में ये ज़रूर देखें हाइड्रिक एसिड हो और आपका ये पेप्टाइड्स हो। उसमें पेप्टाइड्स बहुत सारी किस्म के होते हैं, कोलेजन्स हो, उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। और कोई भी ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट हो, फॉर एग्जांपल ग्रीन टी हो, रोज़ हिप ऑयल हो और आलमंड ऑयल हो, जो भी हो इस तरह की क्रीम यूज़ करें। और ग्लिसरीन हो, ये सब चीज़ें हों, ठीक है। तो दूसरा मैं ये भी कहूँगी कि जैसे आप अपने चेहरे का ख्याल रखें वैसे अपना बॉडी का भी ख्याल रखें। दिन में जितना हो सकता है आप अपना हाइड्रेट करने के लिए अपने हाथों और पैरों पे भी क्रीम लगाते रहें। डोंट फॉरगेट वैज़लिन भी आप यूज़ कर सकते हैं पैरों के लिए, लेकिन हाथों वगैरह के लिए तो मैं ये क्रीम ही कहूँगी, क्योंकि वैज़लिन में ये होता है कि जब आप धूप में जाते हैं तो वो ज़रा आपकी स्किन को थोड़ा डार्क कर देता है। तो वैज़लिन के लिए ये है कि मैं इतना सजेस्ट नहीं करती। हाँ, पाँव पे आप लगा लीजिए और सॉक्स पहन लीजिए, जो सा भी है, जैसा भी आप करना चाहें। और दूसरी टिप मैं आपको ये भी दूंगी, रमज़ान के दरमियान में अगर आप नोट करें तो स्किन ज़रा थोड़ी सी सेंसिटिव भी हो जाती है। तो उसके लिए ये है, क्योंकि ऑयली हम लोग बहुत खाने लगते हैं या कुछ इस तरह का ही सारा चलता है रूटीन, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे सहरी के वक्त कोई एक फल चूज़ कर लीजिए। फल अगर नहीं खाया जाता तो आप उसका जूस बना के पी लीजिए घर में। अगर आपके पास ब्लेंडर है, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए, या जूसर है, जूसर में निकाल लीजिए जूस। कोई भी एक फल जो सीज़न के हिसाब से चल रहा है, जो सीज़न में है। आजकल जैसे मैंगो चल रहा है बहुत ज़्यादा, आम हो गया और ये तरबूज हो गया और खरबूजा हो गया, ये सारी चीज़ें खाइए जितना खा सकते हैं सहरी के वक्त या सहरी से पहले भी। और थोड़ा अगर खाना खाना है तो खाने से पहले ये फ्रूट्स और खा लीजिए ताकि आप फुल हो जाएं। क्योंकि जितना हम ये पानी वाली चीज़ें और जो मौसमी फल वगैरह खाएंगे वो हमें ज़्यादा लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस होगा। और बिलीव मी कि आप हैवी फील नहीं करेंगी दिन के वक्त, रोज़े के वक्त। क्योंकि मैं जो नोट करी थी पिछले 2 हफ्तों से कि पहले वीक में तो हाँ सहरी इतनी हैवी हो रही है, पराठे भी चल रहे हैं, रोटी भी चल रही है, लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ा कट किया। सहरी मैं लेती हूँ लेकिन यानी सहरी को मैंने आधा कर दिया और आधे हिस्से को मैंने फ्रूट से भर दिया। फ्रूट लेती हूँ और इस तरह के फ्रूट्स लेती हूँ जिसमें पानी ज़रा ज़्यादा हो सके तो आप लोग खीरा भी खाएं, इस तरह की चीज़ें खाएं। और कोशिश ये करें कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें मगरिब के वक्त ना लें, और अगर लेते भी हैं तो कम हिसाब से लें, कम मिक़दार में लें, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे मेरी बड़ी तसल्ली होती है। और लाइक और शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।